हेलन ने कहा है, हमें अपनी शारीरिक कमियां और शारीरिक अपंगता को अपने ऊपर ना तो हावी होने देना चाहिए और न ही किसी की दया और याचना का मोहताज होना चाहिए। अपनी लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ सदा आगे बढ़ना चाहिए। गुड मॉर्निंग everyone, I hope you will be enjoying your life, and today we are going to solve some equations of active and passive voice. Friend, I have explained some of active and passive example in my previous video. If didn't reach, you may go there and you can watch. फ्रेंड, आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एक्टिव एंड पैसिव से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड, अगर आपने आगे की वीडियो नहीं देखी हैं तो वो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो मैंने पहले वीडियो में बताई हैं, लेकिन इस वीडियो में शायद मैं ना बताऊं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फ्रेंड, तो आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आप फर्स्ट पार्ट से देखना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप इस पार्ट को समझ पाएंगे। अगर आप 20 से आ रहे हैं तो शायद आप इसको ना समझ पाओ। चलिए फ्रेंड, दे से दैट यू डिड दैट। फ्रेंड, ये सेंटेंस अगर मैंने पहले अपने लेक्चर का जो पहला वीडियो है वो मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। राइट फ्रेंड, अब देखिए इनडायरेक्ट को कैसे पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट सेंटेंस को भी हमें पैसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब देखिए इसका डायरेक्ट क्या रहा होगा। इसका डायरेक्ट रहा होगा दे से कॉमा यूनाइटेड कॉमा स्टार्ट यू डू दिस। राइट फ्रेंड, डायरेक्ट में अब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि जिसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ देखा है वो इस चीज़ को समझ गया होगा। चलिए अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। ये इसका डायरेक्ट सेंटेंस हो गया, अब इसका पैसिव कैसे बनेगा। देखिए फ्रेंड, अगर हम इसको देखें तो देखिए दे से दैट यू डिड दैट। राइट, वो कहते हैं कि जो भी ये हुआ है ये आपने किया। राइट, अब देखिए, अब अगर हम कहेंगे इसको द्वारा से तो हम कैसे कह सकते हैं इसको पैसिव में। यू आर सैड, यानी तुमसे कहा जाता है टू हैव डन दैट, कि ये तुमने किया। राइट, तुम्हें कहा जाता है कि ये जो किया वो तुमने किया है। राइट, अब किसने कहा, कौन कह रहा है, ये हमें नहीं पता है। उसमें हमें पता है कि दे से वो कहते हैं, लेकिन हमें इसमें नहीं पता। इसमें कहा जा रहा है कि तुमसे कहा जाता है, लेकिन कौन कह रहा है नहीं पता इसमें। यू आर सैड टू हैव डन दैट, कि ये जो तुमसे कहा जाता है ये तुमने किया है। तो फ्रेंड अब देखिए यू हमारा तुमसे कहा जाता है यू। अब ये सेंटेंस जो है ये फ्रेंड आप हम इसको तोड़ते हैं। राइट, अभी आप दैट को अलग रख दीजिए, आप इतना और इतना देखिए। राइट फ्रेंड, इसमें देखिए अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी यू हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब फ्रेंड ये जो सेंटेंस है इतना, ये देखिए हमने बोला इतना, आपको देखना है। अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और पैसिव में बनाते समय इसमें हेल्पिंग वर्ब की इज, एम, आर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब देखिए इसमें यू है, यू हमारा प्लूरल है, तो इसमें मेन वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब आर आएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी से का सेड हो जाएगा। यू आर सेड यानी तुमसे कहा जाता है। राइट, यू आर सेड तुमसे कहा जाता है। फ्रेंड अब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट है, तो फ्रेंड देखिए दैट की जगह में हम दैट इस्तेमाल नहीं करेंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय हमें टू लगाना पड़ता है। अब देखिए अब हम इतने को देखते हैं फ्रेंड, यू डिड दैट। यहाँ से हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रूल स्टार्ट हो गया है। राइट, अब हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट बनाते समय वो बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए फ्रेंड ये इनडायरेक्ट के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है दैट से। अब देखिए फ्रेंड दैट की जगह में टू आ गया। अब देखिए इसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट में। राइट, हैव। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, परफेक्ट का तो हमें पता है कि हैव या हैज़ का इस्तेमाल होता है। अब देखिए यू आ रहा है तो हमें उसके ही अकॉर्डिंग हैव का भी इस्तेमाल करना है। राइट, हैव डन दैट। हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और दैट। राइट, यू आ गया, यू के बाद हमें पता है प्लूरल फॉर्म हमारी आनी है, तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि डिड है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो हमें हैव का इस्तेमाल करना पड़ता है। हैव डिड का डन बन जाएगा और दिस का और ये दैट होगा, दिस वहाँ होगा जब ये डायरेक्ट हुआ होगा। देखिए दिस यहाँ था डायरेक्ट में, लेकिन इनडायरेक्ट में दैट है तो यहाँ भी दैट ही आएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। राइट फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं। आई एम डूइंग सम्स, मैं सम कर रहा हूँ। राइट,
अब सबसे पहले देखो फ्रेंड कि ये टेंस किस चीज़ का है, क्योंकि टेंस का पता होगा तभी आप हेल्पिंग वर्ब लगा पाएंगे, और जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तभी आप मेन वर्ब और बाकी चीज़ों को पुट कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि सेंटेंस किसका है। आई एम डूइंग वर्ब, मैंने बताया है फ्रेंड टेंस का भी पार्ट नहीं आया है, इसके बाद मैं टेंस स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी थोड़ा सा आप समझ जाइए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रेंड देखिए, ये आपका, मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कि ये जो टेंस है वो किसका टेंस, कौन सा टेंस है। यह है फ्रेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है और मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है। अब देखते हैं फ्रेंड इसका, जब हम प्रेजेंट का, जब मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने आपको पहले बताया है फ्रेंड, रूल में बताया है। तो अब मैं आपको यहाँ पर वो एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, आप पहले उस चीज़ को देख सकते हैं। आपने फॉर्मूले नोट किए होंगे, मैंने आपको फॉर्मूले लिखा रखे हैं, आप उनको नोट किया होगा। मैंने आपको बोला था भी आपको याद करना है, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं यहाँ पर सीधे सीधे सॉल्यूशन पे आती हूँ। देखिए फ्रेंड, सम्स, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमारा सम है, सब्जेक्ट हमारा आई है एक्टिव वॉइस में। तो हमें पता है कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है। ये ऑब्जेक्ट है फ्रेंड, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट सम्स सब्जेक्ट बन गया। सम्स, अब देखिए ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑब्वियसली बात है प्लूरल है, क्योंकि देखिए एस आ रहा है। तो हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनाते समय हमें इज, एम और आर लगा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, ये हमारा प्लूरल है तो हमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, तो प्लूरल हमारा आर आ गया। हमें पता है कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, मेन वर्ब के साथ हमारी आईएनजी फॉर्म आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, राइट। अब देखिए फ्रेंड, मैंने आपको पहले बताया है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो अब हमें ये इस आईएनजी को हम कहाँ पुट करें, कहाँ मैनेज करें, क्योंकि ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म आनी है। तो अब हम क्या करेंगे, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर मैं आपको सीधे बताऊंगी कि बीइंग हम यूज़ करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है बीइंग कहाँ से आया, क्या आया, तो फ्रेंड आप पहले वीडियो को प्लीज़ आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। देखें, यहाँ पर बीइंग इसका इस्तेमाल हो गया। अब है डन, राइट, क्योंकि हमने जो आईएनजी है वो हमने बी के साथ एडजस्ट कर लिया। क्यों किया, क्या किया, ये आपको पता है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ फ्रेंड, बी जो है वो जो इज, एम, आर, वॉज और वर, ये सारी जो फॉर्म है फ्रेंड, ये बी की फॉर्म है। इज, एम, आर ये बी की प्रेजेंट फॉर्म है, वॉज, वर बी की पास्ट फॉर्म है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये बीइंग, राइट, डन। अब हमारा थर्ड फॉर्म आ गया, क्योंकि हमने आईएनजी को बी के साथ एडजस्ट कर लिया। मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में। और मी, ये मी क्यों आया, क्योंकि आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हमें पता है पैसिव वॉइस में आई ऑब्जेक्ट बन जाता है और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो फ्रेंड ये आपको याद करना है कि यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, राइट, और आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा। सम्स आर बीइंग डन बाय मी, यानी जो सम्स हैं वो किए जा रहे हैं मेरे द्वारा, राइट, ये इसका मीनिंग हो रहा है। द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवॉक, राइट, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवॉक। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको देखना है क्या सब्जेक्ट है क्या ऑब्जेक्ट है, राइट। ये देखिए द ट्रैफिक ऑफ द, अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। देखिए फ्रेंड, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। केप्ट हमारा वर्ब है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, और मी केप्ट मी अवॉक ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। अगर ये यहाँ पर अवॉक की बात करें तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि केप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। केप्ट मतलब होता है रखना, अवॉक मतलब जगाए रखा, राइट। तो अब है आपका, तो आप देख सकते हैं कि जो एडवर्ब होता है वो हमेशा वर्ब के बाद आता है, राइट, क्योंकि जो वर्ब होता है, वर्ब इज द वर्ड दैट एक्सप्लेन और मॉडिफाई नाउन, प्रोनाउन, राइट, एडजेक्टिव, और खुद वो अपने आप को भी मॉडिफाई करता है, यानी खुद को भी एक्सप्लेन करता है, तो वो होता है एडवर्ब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, वॉक और केप्ट अवॉक, यानी रखा, कैसा रखा, अवॉक रखा। तो फ्रेंड ये चीज़ है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक ये सब्जेक्ट है पूरा, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। केप्ट हमारा
वर्ब है, हमें पता है कि सेकंड फॉर्म आ रही है तो ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मी हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। फ्रेंड आपको साफ साफ अब चीज़ें समझ आ रही होंगी। मी जो है वो ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा और इसका सब्जेक्ट होता है आई, और अवर्क आपका एडवर्ब है तो ये कैप्ट के साथ आ जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, पैसिव एक्टिव वॉइस का मी, तो ये सब्जेक्ट बना दीजिए आई, क्योंकि हमें पता है कि आई और मी ये होता है सब्जेक्ट और ये होता है ऑब्जेक्ट। तो हमें मी का सब्जेक्ट बनाना है आई, तो आई बन गया। अब हमें पता करना है कि जो ये ऊपर का सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का, ये किस टेंस का है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और इसको कैसे पहचाना जा सकता है, इसको फ्रेंड दो तीन चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप टेंस को पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो है आपका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है किसी किसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो मेन वर्ब से पहचाना जाता है। राइट फ्रेंड, इस तरीके से हम टेंस को समझ पाते हैं। राइट फ्रेंड, अब देखिए, और फ्रेंड तीसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि जैसे अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा अलग होती हैं क्योंकि वहाँ पर टाइम रेंज भी दिया होता है, तो वो भी एक समय है जिसके द्वारा हम टेंस को पहचान सकते हैं कि हाँ ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो फ्रेंड ये दो तीन चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप टेंस को पहचान सकते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ हम देखते हैं ये कौन सा सेंटेंस है। ये फ्रेंड यहाँ पर तक तो हमें कोई वर्ब नहीं दिख रहा है। अब हमें आगे चलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमें यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, हमें यहाँ पर कैप्ट दिखाई दे रहा है जो कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो मैंने आपको ये तो नहीं एक्सप्लेन किया है फ्रेंड अभी, क्योंकि टेंस अब आने वाला है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। फ्रेंड जिस भी सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो तो समझ जाइए वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब हम देखते हैं फ्रेंड, अब मैंने आपको पहले बताया है फॉर्मूले में कि अगर हमारा कोई सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम उसके साथ वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हम फ्रेंड इसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया आई, अब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है वॉज या वर। फ्रेंड ये मैं आपको बता देती हूँ कि वॉज जो होती है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन आई के साथ हमेशा वॉज का इस्तेमाल किया जाता है, आई के साथ वर का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो कंडीशन अलग होती है। वो एक इमेजिनेशन सेंटेंस होते हैं जहाँ पर आई वर का, आई विश, आई वर इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। वो भी मैं आपको बताऊँगी, वो जब लेक्चर आएगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी कवर करूँगी। अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं, चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो इस स्टडी जोन IQ को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड बने रहिए और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। फ्रेंड अब देखते हैं, आई के साथ हमेशा अगर टेंस की बात करें, किसी सेंटेंस की बात करें, कोई सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हमेशा आई के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा, आई के साथ वर का इस्तेमाल नहीं होगा। राइट फ्रेंड, अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात, अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो उसमें भी फ्रेंड आई के साथ वॉज का ही इस्तेमाल किया जाता है, वर्क का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई को प्लूरल क्यों कहा जाता है। फ्रेंड ऐसा कोई भी अभी तक, क्योंकि जो अभी तक राइटर्स ने बुक लिखी हैं, कोई भी कंपटीशन की बुक हो, क्योंकि 4/5 टाइम ऐसा लिखा जा रहा है करके कि जो आई है उसको सिंगुलर मानना है, तो उस बेसिस पर आई को सिंगुलर माना जाता है। राइट फ्रेंड, इसका कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं है, उसके पीछे कोई चीज़ नहीं है, बस यही है कि वो लिखा जा रहा है पहले से, तो इसीलिए इसको आई को सिंगुलर कंसीडर किया जा रहा है, वो ग्रामर का रूल है। राइट, कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल होती हैं तो हम इसको एक एक्सेप्शनल केस कह सकते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए, आई वॉज केप्ट अवॉक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, आई का मी का आई बन गया, वॉज क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैप्ट ही होती है अवॉक, क्योंकि ये जो अवॉक है ये कैप्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, कैप्ट को मॉडिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसीलिए एक एडवर्ब का काम करता है और एडवर्ब हमारे यहाँ पर वर्ब के बाद आएगा। बाय, हमें पता है फ्रेंड ऑब्जेक्ट से पहले बाय का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड ये हमारा पूरा सब्जेक्ट था, द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, तो ये यहाँ पर द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक पूरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आई होप फ्रेंड आपको ये बहुत समझ में आया होगा। राइट फ्रेंड, आपको चीज़ों को
बहुत अच्छे से मैंने सिर्फ 3 एग्जाम्पल यहाँ पर इलेबोरेट किए, क्योंकि फ्रेंड ज़्यादा अगर मैं यहाँ पे 10 एग्जाम्पल भी इलेबोरेट कर दूँ और आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 3 एग्जाम्पल है, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं फ्रेंड, आप नोट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जब हम सुनते हैं तब तो कुछ चीज़ें जैसे इडियम हो गए, फ्रेजेस हो गए, प्रोवर्ब हो गए, वोकेबलरी हो गई, इसको हम सुनकर याद कर सकते हैं। ये आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 बार सुनिए तो आपके माइंड में क्लिक होता है एग्जामिनेशन हॉल में। आपको लगता है हाँ ये मैंने कहीं सुना है, इसको मैं टिक कर सकता हूँ, गैस से हम कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड ये जो रूल्स हैं इसको तो हमें बार बार रिवाइज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे रूल हैं। अगर आपको अभी याद हो भी गए ये रूल्स, ये फॉर्मूले, तो फ्रेंड आगे जब मैं चीज़ों को पढ़ाऊंगी और आगे हम नाउन के रूल्स पढ़ेंगे, प्रोनाउन के रूल्स पढ़ेंगे, हर किसी के अपने अपने रूल्स हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो वहाँ पर आप इन्हें भूल जाएंगे। तो फ्रेंड इस चीज़ के लिए आप इनके नोट्स बना लीजिए और हार्ड वर्क कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर जो आपको नहीं आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स पर सेंड कर सकते हैं, मैं आपके आंसर ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड हाई, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड नेवर गिव अप। थैंक यू सो मच।